जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो। और दोस्तों, आज सभी को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के लिए कि ऊंच नीच ना करो दलित से, दलित ही देश की शान है, जिसके बनाए कानून पर चलता जमाना, वह दलित का लिखा संविधान है। तो जय हिंद। तो दोस्तों, बताया जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ता है। तो सही बात है ये भी। आपको पता होगा कि अंबेडकर साहब जी थे, वो पढ़ाई करने के इच्छुक थे। पिताजी इंडियन आर्मी के अंदर थे और सूबेदार के पद के ऊपर थे। इंडियन आर्मी के अंदर नहीं थे, ब्रिटेन में थे, सॉरी। तो इसलिए पढ़ने का अवसर मिल गया अंबेडकर जी को। थोड़ी सी दो बात हो ही जाती है। जिस समाज में रहकर वो पढ़ रहे थे, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पर उनको सबसे अलग बिठाया करते थे। क्योंकि उस समय स्कूली शिक्षा के मतलब उस टाइम स्कूली शिक्षा वो भी दलित वर्ग का, क्योंकि शूद्रों को अधिकार नहीं था शिक्षा का। तो मेन बात तो ये थी। लेकिन उस समय ऐसी स्थितियों के अंदर पढ़े और फिर उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ तो मैं ही ख़त्म करूँगा। सबसे बड़ी बात तो तब हो गई थी जब उन्होंने अपने रहने के लिए कमरा वगैरह देखा। सभी ने मना कर दिया। उसने बताया, जी हाँ पूछ लिया वहाँ पर, भाई तू क्या साख हुआ है? तो उसने कहा कि मैं इसका हूँ, क्योंकि चमार थे अंबेडकर साहब। तो बताया तो सभी ने मना कर दिया। ये बताया जाता है कि लास्ट में एक घर में गई और उसने क्या है कि पूछा था नहीं, क्योंकि वो कमरा कई दिन से लगा नहीं। तो उसने कहा भाई मारो ऊपर लो कमरा खाली है थे, ले लो। अब जैसे ही ऊपर वाला कमरा लिया, उसके अगले दिन तो 100-150 लोग खड़े थे। 100-150 जो लोग थे वो लठले ले खड़ा हो गया नीचे। अंबेडकर जी जान बचा के कहीं भी छत से अपने दोस्तों के साथ वहाँ से फरार हुए। तो कहने की मतलब बात ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, और आज देखो आप पिछड़ा वर्ग के अंदर जो है वो कितनी मतलब सामान्यता यहाँ महिलाओं को देखो, ये सारी देन अंबेडकर साहब की है। हम जो आज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से शूद्रों को बराबर बैठने का अधिकार दे दिया इन्होंने। तो जय भीम, जय भारत। वास्तव में कमाल थे। बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, हिंदू धर्म का त्याग करके। गुरु जी बौद्ध क्यों अपनाया? देखो, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म कोई अलग नहीं है। आपको बताओ तो संविधान के अंदर, हिंदू शब्द के अंदर ये सिख, बौद्ध जो है इनको इंक्लूड माना है, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलो सुनो ध्यान से। हम जो पढ़ रहे थे वो आरपीएससी आरओ के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे थे। और आरपीएससी आरओ में करंट अफेयर के अंदर आज हमारी क्लास नंबर है 19। सफलतापूर्वक क्लास चल रही है। अब लास्ट वाले दिनों में देख रहा हूँ विद्यार्थियों को रुझान नहीं रह रहा। तुम इतने कितने घंटे पढ़ लेते हो रहे कि क्लास देखने का 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता। मैं तो फिर कह रहा हूँ नुकसान इतना भयंकर होगा और बहुत ज़्यादा होगा, फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। ये क्लास मिस मत करो। ये ऐसी मूल मंत्र क्लास है, क्योंकि क्रोनोलॉजी इसके अंदर कंप्लीट हो रही है। और मैं स्क्रीनशॉट लेके डालूंगा करोड़ जीके के प्रश्न के यहाँ से। फिर देखना आप कहोगे गुरुजी हम पढ़े नहीं, आपने बताया नहीं। मैं घर थोड़ी आऊँ बताने, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लो इसको, क्लास कंटिन्यू देखो। गेम मतलब इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ। अब कई कहते हैं टेलीग्राम नहीं मिलता, तो ये सर्च मारोगे तो मिल ही जाएगा भाई। चलो देखो, पहला प्रश्न। राजमौली निर्देशित फिल्म RRR के किस गाने को 80 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार 10 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया? नाटो नाटो नाटू 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 सुना हुआ है? बिल्कुल गुरुजी सुना हुआ है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाटू नाटू। बिल्कुल समझ में आ चुकी है बात, बिल्कुल आ गई। आओ सेकंड प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे वो ये है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में हुए थे मिस्र के राष्ट्रपति गुरुजी, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम तो है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी जो है वह याद रखिएगा, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के अंदर जो है वो पहुंचे थे। और 3 दिन की इन्होंने, कितने दिन की? 3 दिन भारतीय दौरे के ऊपर ये
रहे थे। बहुत ही अच्छी तरह से इनका सफलतापूर्वक ये अभियान दौरा था। आओ आगे, अगला जो प्रश्न है वो ये, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर जो है वो किया गया। तो एक पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता होगा पुरस्कार का नाम क्या है। पुरस्कार का नाम मेरे भाई है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। अब एक प्रश्न हो आता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। इस पराक्रम दिवस के अवसर पर ही ये जो है 21 द्वीपों का नामकरण किया है। पराक्रम दिवस जो बनाते हैं वो 23 जनवरी 2023 को इनका नाम किया गया। क्या? 21 द्वीपों का, ये इस प्रकार से, ठीक है, याद रखना। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो, उसका नाम रखा मेजर सोमनाथ के शर्मा पे। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा द्वीप, उसका नाम मेजर सोमनाथ जी के ऊपर रखा। और मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त है इन्हों, परमवीर चक्र प्राप्त। तो किसका नाम है? मेजर सोमनाथ। तो याद रखना, सबसे बड़ा जो द्वीप है अंडमान का, उसका नाम जो है वो इसके नाम पे रखा है, मेजर सोमनाथ के नाम पर। गुरुजी, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, ये बात याद रखना। एक तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। अंडमान की जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में है। कहां पर है? दक्षिणी अंडमान। तो कहां पर? दक्षिणी अंडमान, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर ही इनका नाम जो है वो परमवीर चक्र है, किस विजेताओं के नाम पर ये नाम दिए गए हैं। आपको नाम ये याद रखना है एक बड़ा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में संशोधन किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया? देखो 2018 में पेश किया गया था ये। क्या गुरुजी? कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, बिल्कुल है, जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का जो अधिकार था पहले नहीं था, अब कर दिया। क्यों कर दिया? करने का मतलब ये था कि देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कोई व्यक्ति है 30 साल से बहुत भयंकर गंभीर बीमारी में फंसा हुआ है, अब उसे लग जिंदगी खत्म, मतलब ना वो खा रहा है अपने हाथ से, ना किसी कोई और उसको खिला रहा है, तो बताओ उसको जीने का क्या फायदा? वो भयंकर स्थिति में 30 साल काटे हैं उसने बेचारे, इतने दुखे में, दुखी मतलब जीवन के अंदर। तो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को जो बीमारी से पीड़ित है, वो मरने का अधिकार है उसको, ठीक है। जैसे देखो एक गांधी जी की कहानी आती है कि एक बच्चा तड़फ रहा था और ये निश्चित था कि 1 घंटे में ये बच्चा मर जाएगा, तो उन्होंने कहा इसके सिर में 2 लठ मारो, और उसको 5 सेकंड के अंदर मरवा दिया। देखो ये बात सही थी या गलती है? गुरु जी लो 500 मार दियो, अरे बहुत अच्छा किया, मरना तो था, तय था 1 घंटे में, तो बेचारा 1 घंटा तड़फे, उससे अच्छा उसको मार दो पहले ही। तो सेम वो कहानी अब कर दी है कि कोई व्यक्ति को तड़फने नहीं दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति की इच्छा अनुसार होगा, उसका मौलिक अधिकार जो है वो कहेगा तब। तो व्यक्ति का पहला मौलिक अधिकार था जीने का, मरने का नहीं था, दोनों को कर दिया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद तो इसमें जो ये किया गया, किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये हुआ था? तो जोसेफ की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो याद रखना, न्यायमूर्ति KM जोसेफ, इसकी अध्यक्षता में ये काम किया गया था, बिल्कुल याद रखना। आओ आगे। 29 जनवरी 2023 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का समापन किस धुन के साथ हुआ? सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से। याद हो गया? बस सिंपल सा है। तो यार रिट्रीट का जो है वो सारे जहां से तो समापन हुआ।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना मेरे भाई। गुरु जी धीरे क्यों बोलो, आजकल पहला रिकल जोश हो रही हो क्लास में, पहला जी आता सांस ले रहा हूं, कैमरे में अजीब सी आपको आवाज आ रही होगी। क्या थोड़ी सी तबीयत खराब है क्या? रात का टाइम थोड़ा लेट तक पढ़ तो वो ठंडा ठंडा पानी पिया भी कारण है तो और कोई। यूविन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही नहीं है? चलो देखो, यूविन के बारे में बताना है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बिल्कुल सही है गुरुजी। यह प्लेटफॉर्म देश में महिलाओं और बच्चों के डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने हेतु तो तैयार किया गया, बिल्कुल ये बात भी सही है। तीसरी बात, 11 जनवरी 2023 को सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से देश में 105 जिलों में यूविन के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये गलत है, ये बात जो है बिल्कुल सरासर गलत है। यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है, बिल्कुल कोविन पर ही आधारित है यूविन। तो इसका जो राइट उत्तर माना जाएगा वो ये मान लिया जाएगा। तो इस बात को तुम याद रखना मेरे भाई, हो ही जाएगा याद, कैसे भूल सकते हो तुम इनको। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख, क्या नाम लिखा हुआ है? परख को अधिसूचित किया, यानी किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी, गुरुजी एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या याद करो अभी? एन से नेशनल, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, स्पेलिंग स्कूल में मिस्टेक हो तो भाई मेरे भाई। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, आर से याद रखना, रिसर्च और टी से ट्रेनिंग। नेशन काउंसिल, नेशनल है, नेशनल। क्या हुआ? हाँ ठीक है, ये जादूगर गए लोग मैंने कि तो ये छोटे में देख ले तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें मारेंगे यार तुम। हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी एनसीईआरटी थोड़ी स्पीड देख लेना फुल फॉर्म। आतंक का दूसरा नाम है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ। चलो देख भाई एनसीईआरटी, ठीक है, इसके द्वारा। आओ आगे। मैं हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसको राइट मार्क करना। उसका नाम है आईआईटी मद्रास। गुरुजी ये तो याद ही हो गया, आईआईटी की फुल फॉर्म मद्रास की याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मद्रास। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। फुल फॉर्म मैंने लिख दिया यहां पर मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय तट रक्षक बल के बड़े में से किस जहाज को हाल ही में शामिल किया है? भारतीय तट रक्षक में क्या, तो उसमें जहाज का जो नाम है वो है कमला देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
याद रखना। किसमें किया? तटरक्षक में। ठीक है। अंतरिक्ष में नए ग्रह TOI 700E की खोज किसके द्वारा की गई? नासा के द्वारा। किसके द्वारा की गई ये खोज? नासा के द्वारा। चलो आज के लिए इतना ही थे प्रश्न। PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका अपना नाम है GK बाय अजय सर। थैंक यू। ROEO एस्पिरेंट, बहुत बहुत आभार आपका क्लास देखने के लिए, और जुड़े रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी तबीयत तो सही हो ही जाएगी एक दो दिन में, फिर वही जोश और जुनून आ ही जाएगा। चलो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।